विक्रोली स्टेशन, सेंट्रल लाइन, मुंबई। एक ऐसा क्रूशियल स्टेशन जिसने इंडिया में डेमोक्रेसी सेटअप करने में हेल्प की। इंडिया के फर्स्ट जनरल इलेक्शन में लगने वाली मतदान पेटियां विक्रोली स्टेशन से ऑल ओवर इंडिया में ट्रांसफर हुई और इस तरीके से विक्रोली स्टेशन की पटरियों से शुरू होती है इंडिया के डेमोक्रेसी की जर्नी। लेकिन ये मतदान पेटियां बनाई किसने? आज मल्टीनेशनल आईटी कंपनीज लाइक एक्सेंचर, एटॉस, कैपजेमिनी ये सब विक्रोली में है। क्यों? विक्रोली का कन्नमवार नगर आज एशिया का सबसे बड़ा हाउसिंग वर्कर कॉलोनी माना जाता है और ये सब हासिल किया विक्रोली ने सिर्फ एक पारसी फैमिली की वजह से, एंड दैट इज द गोदरेज फैमिली। आज गोदरेज फैमिली की नेटवर्थ 88,000 करोड़ से ज्यादा है, यानी कि लगभग $12 बिलियन। लेकिन गोदरेज फैमिली ने इतना सब कुछ किया कैसे? सच ये है कि बड़े सक्सेस की शुरुआत कई बार पेनफुल होती है। द स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम 1868, जिस साल अर्दशीर गोदरेज एक पारसी फैमिली में पैदा हुए। साल था 1890। 22 साल की एज में अर्दशीर गोदरेज की शादी हुई बच्चू बाई से। लेकिन एक साल बाद अर्दशीर की कजिन फिरोज बाई एंड बच्चू बाई आज के 135 साल पुराने राजाबाई क्लॉक टावर पे चढ़ी टू एंजॉय द व्यू। लेकिन वहाँ कुछ ऐसा हुआ जो गोदरेज फैमिली के लिए बहुत ही दर्दनाक था। ऊपर कुछ लोगों ने उन दोनों के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की, लेकिन दोनों ब्यूटीफुल लेडीज़ ने अपने इज्जत को जान से ऊपर रखा एंड दे बोथ जंप्ड। अर्दशीर ने शायद ही कभी अपने इस लॉस के बारे में बात की और दोबारा शादी भी नहीं की। 3 साल बाद अर्दशीर ने अपना लॉ स्कूल फिनिश किया, लेकिन ये प्रोफेशन उन्हें जमा नहीं और उन्होंने इसे छोड़ दिया। कुछ टाइम तक एक फार्मेसी में एज अ असिस्टेंट केमिस्ट काम किया, बट ही वॉज नॉट हैप्पी। अर्दशीर गोदरेज को मैन्युफैक्चरिंग में इंटरेस्ट था, लेकिन काम शुरू करने के लिए चाहिए थे कुछ पैसे। कुछ समय बाद अर्दशीर गोदरेज विजिटेड मेरवानजी कामा, जो कि उस समय के एक फेमस बिजनेसमैन एंड उनके पिता के दोस्त भी थे। अर्दशीर ने उन्हें अपना सर्जिकल इक्विपमेंट बनाने का प्लान एक्सप्लेन किया और लोन की बात कही। इस पर मेरवानजी ने एक सवाल किया, अपने पिताजी को अप्रोच नहीं किया लोन के लिए? अर्दशीर ने जवाब दिया कि पिताजी पैसे लोन में देने की बजाय गिफ्ट समझ के दे देंगे, जो कि मैं नहीं चाहता। और उनका ये सिद्धांत तब जग जाहिर हो गया जब 1918 में उनके पिताजी की मृत्यु के बाद अर्दशीर ने अपने पिता की संपत्ति लेने से इनकार कर दिया और 1895 में मेरवानजी से 3,000 रुपये उधार लेकर अर्दशीर ने सर्जरी में लगने वाली चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी, जैसे कि सीजर्स, स्कैल्पल्स, फोर्सेप, पिंसर्स, ये सारी चीज़ें। एक बार प्रोडक्ट रेडी हो गया, उसके बाद वो बिजनेस ओनर से मिले एंड ही सेड कि हर प्रोडक्ट पे मेड इन इंडिया होना चाहिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स इंडिया में बने हैं। बट ये बात सुन के सेलर को तो जैसे बुरा ही लग गया। ही सेड, आप फर्स्ट क्लास मैकेनिक हो, नंबर 1, और आपकी कंट्री के लिए मुझे रेस्पेक्ट है, लेकिन अगर हम कोई एंटीक पीस बेच रहे होते तो शायद मैं उस पर मेड इन इंडिया लिख भी देता, लेकिन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे मेड इन इंडिया लिखना, नो, नेवर। और फिर क्या था? अर्दशीर जी स्टॉप्ड वर्किंग और ये बिजनेस भी उनका फेल हो गया। एक दिन अर्दशीर ने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि आसपास चोरी के केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं और जो पुलिस कमिश्नर हैं वो लोगों से अपने घर के सामान को सुरक्षित रखने की बात कर रहे हैं। और फिर क्या था? अर्दशीर जी को लगा कि लोगों को बेहतर तालों की ज़रूरत है ताकि वो अपना सामान सुरक्षित रख पाए, और उन्होंने बिना देर किए इस पर रिसर्च चालू कर दी। और रिसर्च में उन्होंने पाया कि जो ताले बन रहे हैं वो हाथों से बन रहे हैं, जिसकी वजह से चोरों के लिए आसान हो रहा है उनको तोड़ना। बस उनको एक नया बिजनेस आइडिया मिल गया। और फिर क्या था? वो पहुंच गए फिर से मेरवानजी के घर नया लोन लेने। सबसे पहले उन्होंने मेरवानजी से माफ़ी मांगी कि मैंने आपका पुराना लोन नहीं चुकाया है, लेकिन मेरे पास एक नया बिजनेस प्लान है। और अर्दशीर ने अपना पूरा प्लान सुनाया। मज़ेदार बात यह है कि मेरवानजी ने भी वो न्यूज़ पढ़ी थी कि आसपास चोरी के केसेस बढ़ रहे हैं और उन्हें भी ये प्लान बेहतर लगा और उन्होंने लोन देना मंजूर कर दिया। लेकिन जाते जाते मेरवानजी ने अर्दशीर से एक सवाल पूछा कि क्या अपनी कम्युनिटी में कोई और तालों का बिजनेस कर रहा है? क्या तुम इसमें पहले हो? अर्दशीर का आंसर आपका दिल जीत लेगा। ही सेड, मुझे नहीं पता मैं पहला हूँ या नहीं हूँ, बट आपके गाइडेंस में आई एम गोइंग टू क्रिएट बेस्ट लॉक्स। 7 मई 1897 को अर्दशीर ने अपने भाई फिरोज शाह के साथ मिल करके काम चालू कर दिया एंड गोदरेज स्टार्टेड।
बट ये कोई सक्सेस नहीं थी, ये तो बस शुरुआत थी। अच्छे ताले बनाने के बाद 1901 में अर्देशीर ने और भी एक्सपेरिमेंट चालू किया, जैसे कि तिजोरियों के साथ। इसके पहले जितनी तिजोरियां बनती थी वो सिर्फ चोरी से बचाने के लिए थी, लेकिन अर्देशीर का ये विजन था कि ये सिर्फ चोरी से नहीं, आग से भी सुरक्षा देनी चाहिए। क्योंकि आप 1900 में सोचो किस तरह के घर और किस तरह के कंस्ट्रक्शन मटेरियल हुआ करते थे, ज़्यादातर तो लकड़ियां हुआ करती थी। तो उनका व्यू था कि ये जो सेफ है, ये जो तिजोरियां हैं, ये फायर प्रूफ होनी चाहिए। और 1902 तक उन्होंने इस तरह की तिजोरियां बनाना शुरू भी कर दिया। साल था 1906, सैन फ्रांसिस्को। भूकंप की वजह से वहाँ बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ, और सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन भूकंप की बजाय आग से हुआ। Shaking San Francisco for nearly 60 terrifying seconds. Gas lines rupture, setting off massive fires. और तब लोगों को समझ में आया कि तिजोरियां या सेफ सिर्फ और सिर्फ चोरी के लिए प्रूफ नहीं होने चाहिए, वो फायर प्रूफ भी होने चाहिए। और तब गोदरेज की बनाई हुई फायर प्रूफ तिजोरियों ने बिजनेस में नई रफ्तार पकड़ी। और इसके बाद अर्देशीर ने बहुत सारे पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेशन दिए कि किस तरीके से उनकी बनाई हुई तिजोरियां फायर प्रूफ हैं। बिजनेस चल रहा था, प्रोग्रेस आ रही थी, लेकिन अभी एक जो महत्वपूर्ण चीज़ थी वो बाकी थी। अर्देशीर ने मीरवांजी को फिर से विजिट किया, लेकिन इस बार नया लोन लेने के लिए नहीं, बल्कि लोन का पैसा वापस करने के लिए। उस समय मीरवांजी काफ़ी बीमार थे और उन्होंने पैसे लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, अगर मैं ये पैसे वापस ले लूँगा तो जो एक फीलिंग है तुम्हारे सक्सेस में कंट्रीब्यूट करने की ना, वो फीलिंग चली जाएगी, तो ये पैसे मुझे नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, अगर तुम मेरे लिए कुछ करना ही चाहते हो तो मेरा एक भतीजा है बॉयस, क्या उसे तुम हायर कर सकते हो अपनी कंपनी में, उसे जॉब पे रख सकते हो? अर्देशीर ने कहा कि आपकी कही हुई बात को मैं टाल नहीं सकता, लेकिन मैं बॉयस को हायर नहीं करूँगा, मैं बॉयस को पार्टनर बनाऊँगा। अपने वादे के पक्के अर्देशीर और फिरोज शाह दोनों भाइयों ने बॉयस को अपना पार्टनर बना लिया एंड कंपनी को रीनेम किया गोदरेज एंड बॉयस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। कुछ समय बाद बॉयस ने कंपनी खुद से छोड़ दी, लेकिन आज भी गोदरेज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का पूरा नाम गोदरेज एंड बॉयस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। उसको आज तक गोदरेज फैमिली ने रीनेम नहीं किया। इससे हमें ये बात पता लगती है कि दोनों गोदरेज भाई कितने अच्छे बिजनेसमैन एंड हम्बल ह्यूमन बीइंग थे। कई बार हमें लगता है कि लोग अमीर हैं तो इन्होंने पक्का कोई बदमाशी की होगी, पक्का कोई फ्रॉड किया होगा, तभी इनके पास इतने पैसे आए, जबकि हमें उनके बारे में पढ़ना चाहिए और लोगों के बारे में पढ़ने के बाद ही हमें अपना ओपिनियन बनाना चाहिए। क्योंकि अगर हम सबको एक ही तराजू में रखेंगे तो हमें लाइफ की बेहतर तस्वीर नहीं मिलेगी। 1918 में अर्देशीर ने एक चीज़ और नोटिस की कि जितने भी सोप्स आते हैं वो एनिमल फैट यूज़ करते हैं, जिसे बहुत सारे हिंदूज इस्तेमाल नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत सारे हिंदूज प्योर वेजिटेरियन हैं। तब उन्होंने सोचा कि अगर इसे मैं वेजिटेबल ऑयल से सोप बनाऊं तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। कई लोगों ने कहा कि ये इम्पॉसिबल है, बट यू वोंट बिलीव, उन्होंने ये चीज़ कर दिखाई और इस तरीके से वेजिटेबल ऑयल के सोप्स बनने लगे। सिंथॉल, यस, ये गोदरेज के बनाए हुए ही सोप्स हैं। और इस तरीके से अर्देशीर ने ना सिर्फ स्वदेशी मेड इन इंडिया बल्कि अहिंसा में भी कंट्रीब्यूशन किया। 1936 में अर्देशीर नहीं रहे, लेकिन इसके बहुत टाइम पहले 1928 में ही उन्होंने बिजनेस का सारा दारोमदार अपने भाई फिरोज शाह को सौंप दिया था। लेकिन अभी गोदरेज इंडस्ट्री के लिए बेस्ट टेस्ट आना बाकी था और ये टफेस्ट टेस्ट आया अर्देशीर के मरने के 8 साल बाद। 1944 द बॉम्बे डॉकयार्ड एक्सप्लोजन, एक ऐसा शिप जिस पे 1400 टन एक्सप्लोजन था, आर्म्स थे, हथियार थे, उसमें ब्लास्ट हो गया और वो ब्लास्ट इतना बड़ा था, हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई। 70 फायरमैन जो आग बुझाने वाले हैं उन्होंने भी इस प्रोसेस में अपनी जान गंवाई। 80,000 लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा, पूरे आसपास के इलाके में आग फैल गई और लगभग 6 महीने का टाइम लगा उस पूरे प्लेस को क्लीन करने में। लेकिन इस पूरी आगजनी में कुछ गोदरेज की बनाई हुई तिजोरियां और उसके अंदर का रखा हुआ सामान बहुत ज़्यादा सेफ रहा और उसमें से एक बेस्ट एग्जाम्पल था यूनियन बैंक का। बैंक का रखा हुआ पैसा गोदरेज की तिजोरियों में उसे लाया गया लाल बाग, पब्लिकली डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए कि इसके अंदर का सामान
कितना सेफ है। और उसके अंदर रखे हुए 5.5 लाख रुपए एकदम नीट, क्लीन एंड एकदम सेफ थे। एंड दैट्स हाउ दे सेट द बेंचमार्क। अब आप महसूस कर सकते हो कि अर्दशीर ने पहला बिजनेस सिर्फ मेड इन इंडिया ना लिखने की वजह से क्यों बंद कर दिया था, क्योंकि वो ऐसा प्रोडक्ट बना रहे थे जो वर्ल्ड वाइड अपने आप को प्रूव करने वाला था। एंड ही वांटेड टू राइट इट मेड इन इंडिया। उन्हें बुरा लगता था जब लोग स्वदेशी के नाम पे बैड क्वालिटी प्रोडक्ट यूज़ करते थे। उस समय हमारे यहाँ स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था, जिसकी वजह से बहुत सारे लीडर्स ने स्वदेशी को प्रमोट किया और इसका फ़ायदा उठा करके बहुत सारे बिजनेसेस ने लो क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए और स्वदेशी के नाम पे लोगों को वो लो क्वालिटी प्रोडक्ट यूज़ करने पड़ रहे थे। एंड अर्दशीर का व्यू ये था कि इससे हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की जो क्वालिटी है वो गिरती जा रही है। हमें बैड क्वालिटी प्रोडक्ट्स को नहीं यूज़ करना चाहिए। वी शुड बिल्ड बेस्ट, क्योंकि हमारी कैपेबिलिटी है बेस्ट बिल्ड करने के, और उसके लिए हमें चाहिए इंकरेजमेंट। और ये उनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग व्यू था। इसके बाद गोदरेज फैमिली ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। 1943 में बॉम्बे गवर्नमेंट से विक्रोली को गोदरेज फैमिली ने बाय किया और अगले 50 सालों तक उसको बिल्ड करने में पूरा कंट्रीब्यूशन किया। 1951 में लगने वाले बैलेट बॉक्सेस यानी कि मतदान पेटियां, ये सब विक्रोली में मैन्युफैक्चर हुई और उस समय उन्होंने 17 लाख मतदान पेटियां ऑल ओवर इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट की। और ये कॉन्ट्रैक्ट उन्हें सिर्फ इसलिए मिला था कि उनकी बनाई हुई तिजोरियां, ताले मजबूत एंड सिक्योर थे। इसके बाद गोदरेज फैमिली ने बिजनेसेस को और ज़्यादा डाइवर्सिफाई किया। 1958 में वो रेफ्रिजरेटर लेकर के आए। 1974 में हेयर कलर, यस आपने ऐड भी देखा होगा, गोदरेज मेहंदी हेयर कलर। 1990 में उन्होंने प्रॉपर्टीज बिजनेस में भी डाइवर्सिफिकेशन किया। गोदरेज प्रॉपर्टीज ये ऑलरेडी एक लिस्टेड बिजनेस है। 1994 में लोगों को मलेरिया से बचाने के लिए इन्होंने एक और बिजनेस को एक्वायर किया, गुड नाइट, हिट, यस ये सब गोदरेज के हैं। और 2014 के इंडिया के मार्स मिशन में काफ़ी सारे इंटरनल पार्ट्स जो हैं गोदरेज एरोस्पेस ने बनाए हुए हैं। यस, गोदरेज एरोस्पेस में भी एक्टिव है। आज गोदरेज की बहुत सारी कंपनियां हैं, गोदरेज एंड बॉयज मैन्युफैक्चरिंग, गोदरेज इंडस्ट्रीज, गोदरेज प्रॉपर्टीज, गोदरेज एग्रोवेट, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, गोदरेज इन्फोटेक, गोदरेज कैपिटल, ऐसी बहुत सारी कंपनियां। और इन सक्सेसफुल कंपनियों के अलावा गोदरेज ने बिल्ड किया लोगों को, कन्नमवार नगर, फिरोज शाह नगर जैसी कम्युनिटीज को और एक बेहतर कल्चर को, कल्चर ऑफ ऑनेस्टी, कल्चर ऑफ कीपिंग द प्रॉमिस एंड कल्चर ऑफ बिल्डिंग द नेशन। और इस फैमिली के बारे में रिसर्च करते हुए मैंने विक्रोली भी विजिट किया। आप विक्रोली जाओगे तो हर जगह आपको गोदरेज फैमिली का नाम दिख जाएगा, चाहे गोदरेज बस स्टॉप हो, चाहे गोदरेज पेट्रोल पंप हो, चाहे गोदरेज कंपनी हो, गोदरेज किचन, ऐसे बहुत सारे लैंडमार्क विक्रोली में आपको दिख जाएंगे। इवन मैं कन्नमवार नगर भी गया एंड उसी प्रोसेस में मैं एक पर्सन से भी मिला, अजय। इन्होंने भी अपना ऑनेस्ट व्यू मेरे साथ शेयर किया कि कैसे लोग हैं, कैसे एक साथ रहते हैं। यस, मैंने विक्रोली के मैक्सिमम पार्ट चल चल के कवर किए और शाम होते होते मैं ऑनेस्टली थक भी गया था। ये कन्नमवार नगर कहाँ पे है? नाउ आई एम वॉकिंग टूवर्ड्स कन्नमवार नगर। वैसे तो मैं विक्रोली बहुत बार आ चुका हूँ क्योंकि मेरा कॉलेज घाटकोपर में है, वर्कर्स की सबसे बड़ी कॉलोनी एशिया की। कैसा दिखता है लेट्स सी। अगर मैं जल्दी नहीं पहुँचा कन्नमवार नगर के गेट के पास तो आई थिंक लाइट भी जा सकती है। सनसेट होने वाला है, व्यू बहुत ही ब्यूटीफुल है। थैंक यू सो मच अजय जी फॉर हेल्पिंग। थैंक यू सर। थैंक यू। गॉट वन मोर क्ले, फिरोज शाह नगर सांस्कृतिक सभागृह। पूरे दिन हो गए विक्रोली घूमते घूमते, अब एंड आ गया है। आई होप इस वीडियो में आप लोग को मजा आएगा और आपको ये पता भी लगेगा कि विक्रोली कैसे बनी। सो मिलते हैं फाइनल कट में। ये बस की रोशनी है, उसकी रोशनी से मेरा फेस दिखा। थैंक यू सो मच गाइस। वैसे एक और 300 साल पुरानी पारसी फैमिली है जिसने इंडिया के लिए बहुत कुछ किया, तो आप ये वीडियो भी जरूर देख सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।